अब तक साइंसदान सोलर सिस्टम से बाहर हजारों की तादाद में सियारों को फाइंड कर चुके हैं, जिनमें से कुछ सियारे हमारी जमीन से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं और कुछ सियारे हमारी जमीन जैसे हैं। और यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा समुंदर भी मौजूद है और साइंसदान कहते हैं कि इन सियारों पर लाइफ भी मौजूद हो सकती है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही सियारों की बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। आप सब जानते हैं कि साइंसदान हमेशा से ही जमीन जैसे सियारों को फाइंड करने की कोशिश में हैं और अब तक वो बहुत से सियारों को फाइंड कर चुके हैं जिनमें जमीन की तरह की चीजें मौजूद हैं और जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ पर हम इंसान जाकर जिंदा रह सकते हैं या वहाँ पर कोई मखलूक रहती होगी। ऐसे सियारों को फाइंड करने के लिए साइंसदान अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स यानी ESI का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सियारों की डेंसिटी, रेडियस और एवरेज टेम्परेचर को देखा जाता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से साइंसदान किसी भी सियारे के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ तक मुमकिन हो इसकी केमिकल कंपोजिशन और ग्रेविटेशनल लेवल को भी कैलकुलेट करते हैं ताकि उस सियारे के एटमॉस्फेयर का पता लगा सके। इसकी मदद से ये भी पता लगाया जाता है कि सियारे की सरफेस में पानी मौजूद है या नहीं। इस इंडेक्स का स्टैंडर्ड जमीन है क्योंकि जमीन के पैरामीटर आइडियल समझे जाते हैं और इसका ESI भी 1 है। अर्थ सिमिलैरिटी ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमें जितने भी सियारे मिले हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी में ऐसे सियारे आते हैं जिनका ESI या अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.5 है। ये ज्यादातर गैस और आइस जाइंट होते हैं, यानी या तो ये हद से ज्यादा गर्म सियारे होते हैं या फिर हद से ज्यादा ठंडे होते हैं। ऐसे सियारे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। इस तरह के सियारों पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। यहाँ पर लाइफ की मौजूदगी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। हम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद वीनस सियारे की मिसाल लेते हैं। इसका मास जमीन के मास से बहुत मिलता है, लेकिन क्योंकि ये सियारा सूरज से जमीन की निस्बत काफी करीब है और इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत डेंस है, इसीलिए इसकी सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसीलिए जमीन से बहुत ज्यादा सिमिलर होने के बावजूद भी वीनस की ESI ज्यादा नहीं है। इसकी ESI सिर्फ 0.4 है, इसीलिए इसकी सरफेस पर लाइफ के बारे में ख्याल भी नहीं किया जा सकता। ऐसे सियारे जिनकी ESI 0.5 से लेकर 0.7 के दरमियान हो, वो सियारे सेकंड कैटेगरी में आते हैं। ऐसे सियारे हमारी जमीन से ज्यादा मिलते जुलते हैं और इनकी सरफेस भी रॉकी होती है और इनका टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है और यहाँ पर पानी का समुंदर भी मौजूद होता है और इनके चांद भी होते हैं। कुछ सियारे ऐसे होते हैं जिनका एटमॉस्फेयर इतना डेंस नहीं होता कि वहाँ पर कोई चीज जिंदा रह सके और इसके साथ ही इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कमजोर होती है, जिसकी वजह से उस सियारे के स्टार से आने वाली रेडिएशन से उस सियारे की सरफेस पर मौजूद जिंदगी कुछ ही सेकंड में तबाह हो सकती है। इसके अलावा कुछ सियारे अपने स्टार से बहुत करीब होते हैं। इतने करीब होने की वजह से ये अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड हैं। अगर ये सारी चीजें किसी सियारे में मौजूद हों तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। इसे आगे तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें ऐसे सियारे होते हैं जिनका ESI 0.7 से हाई होता है। ऐसे सियारे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक ऐसे सियारों का साइज और इनकी सरफेस की कंडीशन जमीन से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। ये बात मैं आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक ऐसा सियारा मौजूद है जो जमीन से बहुत मिलता जुलता है। ये सियारा जमीन से 12.5 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सियारा इतना ज्यादा खूबसूरत है कि साइंसदान इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। ये सियारा टी गार्डन स्टार को ऑर्बिट करता है। ये स्टार एक छोटा रेड ड्वार्फ है जिसको 2003 में डिस्कवर किया गया था। स्टार का मास सूरज के मास का 9% है और इसका रेडियस जुपिटर के रेडियस से 5% ज्यादा है। इसके अलावा इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी है कि स्टार में थर्मल रिएक्शन भी मुश्किल से होता हो। यही वजह है कि इसकी सरफेस का टेम्परेचर सिर्फ 2630 डिग्री है। बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से इसका हैबिटेबल जोन भी इसके बहुत ज्यादा करीब है। 2019 में स्टार सिस्टम में 2 सियारों को फाइंड किया गया। इनमें से एक सियारा हैबिटेबल जोन से बाहर था और एक सियारा हैबिटेबल जोन में था। हैबिटेबल जोन से बाहर वाले सियारे को टी गार्डन सी का नाम दिया गया। ये सियारा अपने सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके ऑर्बिट का रेडियस 0.045 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये सियारा हर 11.5 दिनों में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ये एक रॉकी सियारा है जिसका मास जमीन के मास से 11% ज्यादा है और इसका रेडियस जमीन के रेडियस से 3.5 गुना ज्यादा है
और बदकिस्मती से इस सियारे की सरफेस की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी लाइफ मौजूद नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस सियारे पर अपने स्टार की रोशनी बहुत कम पड़ती है, इसीलिए इस सियारे पर अपने स्टार से जमीन पर सूरज की रोशनी की निस्बत 63 गुना कम रोशनी आती है। इसी वजह से इस सियारे का टेम्परेचर बहुत कम रहता है और साइंस के मुताबिक इतने कम टेम्परेचर में कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह जहां चाहे जिंदगी पैदा कर सकता है। साइंसदानों को इस बात का यकीन है कि यहाँ पर बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं जिनको बर्फ की मोटी लेयर ने कवर किया हुआ है। अब इस स्टार में मिलने वाले दूसरे सियारे की बात करते हैं। इसको टी गार्डन बी कहा जाता है। ये वो सियारा है जो आज तक डिस्कवर होने वाला वाहिद ऐसा सियारा है जो जमीन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इसका ESI 0.95 है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू यानी जमीन के ESI से सिर्फ 0.05% कम है। ये ऑब्जेक्ट अपने स्टार से 0.02 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और ये अपने स्टार के गिर्द अपने एक ऑर्बिट 5 दिनों में कंप्लीट करता है। ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है और ये जमीन की निस्बत अपने स्टार से 15% ज्यादा रेडिएशन हासिल करता है। एक अंदाजे के मुताबिक टी गार्डन बी का मास हमारी जमीन के मास से ज्यादा है और इसका रेडियस जमीन के रेडियस से कम है। इसका मतलब है कि इसकी ग्रेविटेशन वैल्यू हमारी जमीन जितनी है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियारे की इनर सरफेस भी जमीन की तरह की है। सियारे के सेंटर में मेटालिक की बहुत मोटी कोर मौजूद है जिसको मोल्ड और सिलिकेट मेटल ने कवर किया हुआ है और सियारे के बाहर वाले हिस्से को सॉलिडिफाइड रॉक्स क्रस्ट की पतली लेयर ने कवर किया हुआ है। और टी गार्डन बी का टेम्परेचर भी 28 डिग्री है जो जमीन के टेम्परेचर से 14 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि सियारे की सरफेस की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है और सियारे का टेम्परेचर भी ऐसा है कि यहाँ पर लाइफ मौजूद हो सकती है। साइंसदान पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई लाइफ मौजूद हो सकती है। हो सकता है कि वो लाइफ बहुत छोटी हो या वो लाइफ बहुत बड़ी हो, लेकिन ये सियारा हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि हम इसके अंदर झांक कर नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सियारा अपने स्टार के बहुत करीब है। इतना ज्यादा करीब होने की वजह से साइंसदान का ख्याल है कि इसकी एक ही साइड हमेशा सूरज की तरफ रहती है। इसी वजह से इसके मुख्तलिफ एरिया का टेम्परेचर भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन फिर भी साइंसदान कहते हैं कि इस सियारे पर लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई मखलूक रहती हो, क्योंकि कभी कभी बहुत कम चांसेस से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें डेवलप हो जाती हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।